नए चैप्टर बायोलॉजी के सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के हवाले से हमारा पहला टॉपिक है कि डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का इसरार था कि सर हमें पहले, चूंकि हमने मैट्रिक में भी डेवलपमेंट के हवाले से कुछ नहीं पढ़ा है, तो लिहाजा डेवलपमेंट के हवाले से कुछ इब्तिदाई चीज़ें अगर हम आपके सामने पेश करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी, अब ये डेवलपमेंट क्या चीज़ है? याद रखिए डियर स्टूडेंट के डेवलपमेंट एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि जिसमें मिसाल के तौर पर ये एक हमारे साथ एक जायगोट है, यानी फर्टिलाइज एक है। अब ये जायगोट स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव चेंज इसमें होकर जब ये बर्थ तक, अगर ये वीवी पेरस है, जायगोट यानी फर्टिलाइज एक से जब बर्थ तक जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। याद रखिए कि अगर एनिमल वीवी पेरस है, वीवी पेरस का क्या मतलब है कि जो कि डायरेक्टली बच्चे देते हैं, तो उन एनिमल को हम कहते हैं वीवी पेरस। और वो एनिमल जो अंडे देते हैं उसको हम कहते हैं ओवापेरस। तो अंडे देने वाले यानी ओवापेरस में यहां पर आप बर्थ की जगह पर हैचिंग लिखेंगे, टेल हैचिंग। तो ये प्रोग्रेसिव चेंज। अब प्रोग्रेसिव चेंज का क्या मतलब है कि एक चेंज के बाद जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके मुत्तसिल दूसरा चेंज शुरू होगा। ठीक है ना? तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर पहला प्रोसेस है हमारे साथ, पहला चेंज जायगोट में क्लीवेज शुरू हो जाता है, डिवीजन। और दूसरा फिर इसमें इम्प्लांटेशन, और तीसरा फिर इसमें गैस्ट्रुलेशन, और चौथा फिर इसमें न्यूट्रलाइजेशन, न्यूरलाइजेशन, और पांचवा फेज हमारे साथ ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है। अब ये प्रोग्रेसिव चेंज जायगोट से बर्थ तक जो चेंज यानी फर्टिलाइज एक के बाद जो बर्थ तक जो प्रोग्रेसिव चेंज है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। याद रखिए कि ये रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है, ये कभी भी वापस नहीं आ सकते, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये भी आप याद रखिए कि ये किसी एक पार्ट में नहीं होगा बल्कि पूरी बॉडी में डेवलपमेंट होगा। एट ए टाइम डेवलपमेंट तमाम बॉडी के तमाम पार्ट में जारी रहेगा और साइड बाय साइड रहेगा। अगर आपका अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टेबल होने की तरफ जा रहा है, उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे। और इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में और इसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये सारे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो फिर उस प्रोग्रेसिव चेंज को जो जायगोट से शुरू होकर बर्थ तक कंटिन्यू रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। याद रखिए कि ये डेवलपमेंट दो किस्म के हैं, एक बर्थ तक है और एक बर्थ के बाद है। ठीक है ना? इन दोनों स्टेजेस में ये सारा, यानी मिसाल के तौर पर एक जायगोट से शुरू हो गया बर्थ तक, अब बर्थ से फिर क्या हो गया एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक, ये सारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ग्रोथ के मुकाबले में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ग्रोथ में फिजिकल चेंजेस होते हैं जबकि डेवलपमेंट में ऑल काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इस स्टडी को क्या कहा जाता है? जब हम इस तरह की स्टडी बायोलॉजिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस है। आपको डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी भी नजर आएगी, आपको एक्सपेरिमेंटल
एम्ब्रियोलॉजी भी नजर आएगी, आपको केमिकल एम्ब्रियोलॉजी भी नजर आएगी, आपको एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी भी नजर आएगी, आपको मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी भी नजर आएगी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एम्ब्रियोलॉजी आपको नजर आएगी, ये मुख्तलिफ इसके ब्रांच है। याद रखिए कि एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो जायगोट से बर्थ तक जो चेंजेस होते हैं, इसके नतीजे में इस चेंजेस को हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद फिर पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक, तो ये क्या है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक जो चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जायगोट से लेकर बर्थ तक, अब बर्थ से लेकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है ना। याद रखिए कि ये डेवलपमेंट बैक्टीरिया में भी होगा, ये डेवलपमेंट वायरस में भी होगा, ये डेवलपमेंट प्लांट में भी होगा, ये डेवलपमेंट एनिमल में भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने डिस्कस करनी थी। और इसके साथ साथ अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जब जायगोट से सेल यानी एम्ब्रियो जब इस तरह डिवीजन करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सिर्फ आपने इस मुख्तसर वीडियो में आपने ये सीखना है कि फर्टिलाइज एक यानी जायगोट से लेकर बर्थ तक एक स्टेज और बर्थ से लेकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक दूसरा स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये सारे जो चेंजेस हैं, इन सारी चेंजेस को, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, ये लफ्ज आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इंशाल्लाह इसी डेवलपमेंट इन एजिंग पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आपने सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देखने हैं इंशाल्लाह। ये सारे जो चैप्टर के टॉपिक वाइज है, 7 टॉपिक है इस चैप्टर में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसी तरह ह्यूमन बर्थ एंड नर्सिंग, और इसी तरह फिर डिसऑर्डर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसी तरह एजिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट और कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के हवाले से कुछ एक्सपेरिमेंट भी जिक्र होंगे। इंशाल्लाह आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो की फीडबैक भी आपने देना है, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चैप्टर है, one by one each and every topic. Inshallah I will try my best to upload an efficient way to understand and simplest lecture to understand about the development, ठीक है ना। तो इजाजत चाहता हूँ सर कासिम आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा लेक्चर 2 के साथ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।